दोस्तों मैं जब भी कहता हूँ ना कि सनी देओल जब टीजर देखा था तब से कि बॉर्डर टू के जान है या पूरा पिक्चर जो है उनके कंधे पे है। आपको ये बात ट्रेलर देखने के बाद भी लगेगा। ये ट्रेलर आज रिलीज हुआ, अभी जस्ट रिलीज हुआ। 3 मिनट 35 सेकंड का ट्रेलर है। स्टार्टिंग ये होता है कि जो टैंक होता है उसके मतलब मुंह के सामने सनी पाजी खड़े हैं, मतलब गिरे हुए हैं। उनका पूरा फेस जो है वो टैंक के पास, टैंक के जो होल होता है ना उसमें दिखाई देता है। और जो बैकग्राउंड में देखेंगे सनी पाजी का ही आवाज है कि जो आर्मी जो फौजी होता है वो प्रॉमिस करता है देश से कि चाहे गोली चले, गोली रास्ते में आए या कोई भी जवान रास्ते में है शत्रु देश का या इरादे आए, लेकिन वो जहाँ पे अपना सोल्जर खड़ा होता है उसके पार नहीं जा सकता। उनकी आवाज़ जो पहले आपने टीज़र में देखा होगा कि किस तरह का आवाज़ है और क्या डायलॉग था। तो अब जो हम टेज़ ये जो ट्रेलर आया है उसका रिव्यू करेंगे तो 3 पार्ट में करेंगे। एक जो ओवरऑल जो एक ट्रेलर से कहानी क्या समझ में आती है, और जो मैं बोल रहा था कि सनी पाजी इसमें कौन-सा रोल करेंगे, मैं बोलता कुलदीप सिंह चांदपुरी का रोल करेंगे, तो उसमें क्या बात है। और उसके बाद जो वीएफएक्स जो दिखाई दे रहा था, जो पहले थोड़ा टीज़र में त्रुटि थी, तो उसमें उन्होंने सुधार किया है नहीं। तो इस सारे बातों पे करेंगे और ओवरऑल मुझे ट्रेलर कैसा लगा और इससे मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ, कैसे पिक्चर चलेगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस फ़िल्म की जो 2-3 चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई, वो भी मैं बताऊँगा। फ़िल्म का मैंने बताया कि जो ट्रेलर शुरू होता है, तो सनी पाजी के सीन के साथ ही होता है और डायलॉग के साथ होता है। उसके बाद किस तरह तीनों लोगों के एक-एक करके दिखाया जाता है, जो 3 ही इसमें मेन हीरो हैं, चाहे वरुण धवन हो, चाहे आन शेट्टी हो और चाहे दिलजीत दोसांझ हो। इवन अंत में जो सनी पाजी का भी इन चारों में दिखता है कि वो एक बॉडी को जो होता है, आर्मी के बॉडी का जो वो लेके जा रहे हैं, उसमें मेजर आप नाम बताइएगा किस मेजर का नाम था? सिख रेजिमेंट का 76 रेजिमेंट ऐसा कुछ नाम था, उसका वो बॉडी लेके जाते हैं। अब इस फ़िल्म में जो टेलर जितने भी आते हैं, जिसमें पहले वॉर का सीन है, जो आपने टीज़र में भी देखा रहेगा कि कैसे वॉर का सीन है, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इसमें सबके अपने-अपने सीन्स दिखाए जाएँगे, जो कैसे वो जब वो सनी पाजी बोलते हैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता, तो उसमें वरुण धवन का शॉट है जो कि खड़े हैं वहाँ पे, टैंक आगे जा रही है। उसके बाद उसमें दिलजीत दोसांझ का सीन है, उसके बाद वही टीज़र वाला सीन भी है उनका, आन सेठी का है। उसके बाद आता है जो घर छोड़ के लोग जाते हैं, तो उस समय जो मोना सिंह हैं वो बोलती हैं कि आप बाहर ही मतलब पाकिस्तान से युद्ध मत लड़ना, अपने की अंदर को भी युद्ध में जीतना। ये मतलब जीत के आना है। इस तरह का उनका डायलॉग होता है। मुझे बोलो आप देखा जाए तो टेलर का कहानी यही है कि 3 जैसे आपको 1971 के जंग पे आधारित है। उसमें सबसे बड़ा अगर प्लस पॉइंट मेरे हिसाब से देखा जाए, तो टेलर का प्लस पॉइंट सनी पाजी है। अगर 3 मिनट 35 सेकंड का टेलर है, तो आप मान के चलिए कि पूरे 3 मिनट 35 सेकंड केवल सनी पाजी छाए हुए हैं। चाहे वो ज़रूरत है कि जो बहुत लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड में सारे लोग अगर इस सिचुएशन में होगा तो बोलेंगे कि नहीं, हम लड़ाई नहीं जीत सकते, हम हार जाएँगे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जीतेंगे। क्यों? कि ज़रूरत है। लड़ाई बंदूक से नहीं जीता जाती, जुर्रत से जीती जाती है। और वो बोलते हैं डायलॉग, तो सनी पाजी के अभी इसमें 3-4 ऐसे डायलॉग हो गए हैं। एक ज़रूरत है, दूसरा लाहौर तक जानी चाहिए और वो जो आर्मी का कि एक था कि जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे अपना भारतीय सेना का जवान खड़ा मिलेगा। और ये कि आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो सनी पाजी ही पूरे अगर देखा जाए तो पूरे टेलर हैं, या मुझे इससे आइडिया लग रहा है वो पूरी पूरी की पूरी मूवी इनके ऊपर, इनके कंधे पे है। सनी पाजी का एक्सप्रेशन उठा लीजिए, जहाँ में बोलता है कि मैंने सुना था
जब ये डायलॉग आता है कि वो बोलता है, जो पाकिस्तानी सोल्जर होता है कि बताया गया कि अगर हिंदुस्तानी एक बहुत ही डरपोक कौम है, अगर 10-15 हज़ार मार देंगे तो वो तलवे चाटने लगेंगे, ऐसा होता है। और वहाँ पे जो सनी पाजी का एक्सप्रेशन है, वो अल्टीमेट है। उसके बाद फ़ोन पे तो ओवरऑल देखा जाए तो जहाँ पे भी सनी पाजी हैं, वो एक मतलब जो पीच होता है ना यहाँ पे, उनका जो एक्टिंग का लेवल है, जो एक्सप्रेशन है, जो भी उनका सीन है ना, वो सीन को यहाँ पे नहीं मैच किया, उन्होंने यहाँ पे मैच किया है। वो दर्शाता है कि सनी पाजी जो है, वो पूरे पिक्चर को अपने कंधों पे लेके जा रहे हैं। वो होता है ना, एक टाइम में सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे, कि भारतीय टीम को अपने कंधे पे लेके जाते थे। उनको लगता था कि नहीं भाई, मैं आउट तो सब आउट। तो सनी पाजी भी इस पिक्चर में मुझे लग रहा है कि वो रोल कर रहे हैं कि उनको पता है कि इस पिक्चर को मुझे अपने कंधे पे लेके जाना है। पहले वाले में आप देखेंगे अक्षय खन्ना, मतलब जैकी श्रॉफ, मजे हुए कलाकार। वो एक्टिंग में लोग जानते थे। जैकी श्रॉफ हैं, सुनील शेट्टी हैं, लोग मतलब मजे हुए कलाकार थे, कई पिक्चर करने के बाद आए और इनको एक्टिंग में माना जाता था। लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे तो सनी पाजी के अलावा उतना बड़ा कद किसी का भी नहीं है जो जैकी श्रॉफ का हो या सुनील शेट्टी का हो या अक्षय खन्ना का हो। उस कद का एक्टर तो नहीं है सनी पाजी के अलावा। तो सनी पाजी को भी मुझे लग रहा है, या डायरेक्टर जो भी लग रहा होगा, कि सनी पाजी के ऊपर ही पिक्चर लेके चलना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ट्रेलर अच्छा लगा। थोड़ा अभी भी मुझे वीएफएक्स जो पहले वाला सीन था वो मुझे थोड़ा अभी भी मुझे लगा कि उस सीन में कुछ तो करना चाहिए था, लेकिन सीन वैसा ही है। तो वीएफएक्स ऑफ की पिक्चर में अब तो क्या ही चेंज होगा अंत में, वैसे मुझे नहीं लग रहा। लेकिन बाकी जो वीएफएक्स देखे मैं ठीक है, मतलब बहुत एक्सीलेंट नहीं बोलेंगे जो बहुत फाड़ू है। तो उस समय से भी देख सकते हैं कि 1971 का युद्ध है, तो उस हिसाब में कैसे लड़ाइयाँ होती थी, गन कैसे होते थे, फाइटर जेट कैसे होते, उस हिसाब से भी तुलना करें तो बहुत काफ़ी अच्छा है। अब सवाल उठता है कि अब बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं। 2-3 चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। एक तो तीनों जो वेटरन हैं, जो आर्मी के अपने जवान हैं, दिलजीत दोसांझ या आन शेट्टी हो या वरुण धवन हो, वो मतलब तीनों अलग-अलग क्षेत्र के होते कैसे मिलते हैं और एक साथ शादी में भी जाते हैं और एक जगह उनका होता है कि वो सीन वो गले मिलते हैं और फाइट के पहले। तो मुझे वो बेसिकली वो सीन समझ में नहीं आया कि आखिर अब पिक्चर आएगी तो पता चलेगा जो उस सीन के पीछे की कहानी क्या है, कि तीनों लोग एक साथ कैसे आए? क्योंकि तीनों का क्षेत्र अलग होता है, अलग-अलग अभी लड़ाई होती है तो वायुसेना कहीं किसी और तरीके से लड़ रही है, थल सेना किसी और तरीके से, नेवी किसी और तरीके से। तो क्या सिचुएशन होगा कि तीनों लोग एक साथ आए होंगे, चाहे शादी हो, चाहे जो से भी। तो वो थोड़ा-सा मुझे समझ में नहीं आया। मैं नहीं बोला वो गलत है, सही है। मुझे समझ में नहीं, क्यों कहानी आएगी पिक्चर ट्रेलर में तो उतना ज़्यादा बता नहीं सकता। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा समझ में ओवरऑल देखा जाए तो अब पिक्चर तो अब 23 तारीख को रिलीज़ ही हो रही है और बुक माई शो पे इसका वो भी आ गया कि ₹300 अगर 1500 का डिस्काउंट भी ऐसा कुछ है उसका कोड यूज़ करेंगे तो। तो पिक्चर अब आ गई है, ट्रेलर है, जिससे उम्मीद बनता है ओवरऑल देखेंगे कि पिक्चर अच्छा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता कि एकदम बोलेंगे कि एक्सीलेंट है। जैसे मुझे धुरंधर देखेंगे, धुरंधर में मुझे भी 2-3 सीन समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में पिक्चर आई तो मुझे समझ में आया कि भाई जो गन शॉट वाला सीन होता है कि जो दोनों तो पता चला कि हाँ, वो टेस्टिंग कर रहे हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए कि ऐसे दिखा रहा है गोली चला के चल रहे हैं तो स्पाई कैसे चलाएगा वहाँ के। और जो बाइक वाला सीन था कि मैं सोच रहा था कि वैसे ही तो नहीं कि एकदम जैसे पठान और स्पाई जैसे इनका स्पाई यूनिवर्स होता है उस तरह का हो। ऐसा मुझे लगा था ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सही में वहाँ पे मेरी जो एक समझ में नहीं आ रही थी, बाद में फ़िल्म देखने के बाद समझ में आई। तो हो सकता है कि ये सीन के पीछे की कहानी हो, तो समझ में आए। ओवरऑल सनी पाजी रॉक्स, इसमें कोई बात नहीं है। उन्होंने लीड किया है इसको, इस टेलर में लीड किया है। फ़िल्म में मुझे लग रहा है उनके कंधे पे ही पिक्चर है। तो देखते हैं आगे एडवांस बुकिंग चालू होगी तो और कैसे चलेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।